यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप ध्यान से देखोगे तो इशू ऑफ डिबेंचर यानी ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन, यही चैप्टर हम लेकर आए हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक मिहिका और कृतिका लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ तक बना हुआ है। तो अगली अब वीडियो अगला पार्ट का यहाँ पर है टुंड्रा कंपनी लिमिटेड ने 50,000 रुपये के ऋण पत्रों का निम्न प्रकार निर्गमन किया। ये सवाल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है 20। तो यहाँ पर जन साधारण को ये 50,000 रुपये जो डिबेंचर ये बेच रहे हैं, तो इसके लिए 3 जो है कंडीशन अप्लाई किया गया है। पहले कंडीशन में जन साधारण को रोकड़ी 95% की दर से 20,000 रुपये का, तो यानी जनता को इन्होंने 20,000 का डिबेंचर 95% में बेचा है। इसका मतलब 5% अर्थात 20,000 का 5% 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो इसका मतलब है इनको 19,000 रुपये ही टुंड्रा कंपनी वालों को मिलेगा। तो इसकी जब जनरल एंट्री होगी तो इसमें हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। 19,000 रुपये बैंक में आ जाएंगे, 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा और डिबेंचर के सामने 20,000 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिसीव्ड। इसके बाद दूसरी कंडीशन, एक भवन के क्रय मूल्य के भुगतान में विक्रेता को 12,000 रुपये का डिबेंचर इशू किया है, जबकि भवन 10,000 रुपये का इन्होंने खरीदा है। तो पहले तो भवन खरीदा जाएगा। तो भवन खरीदने की एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडरों से इन्होंने यानी विक्रेताओं से, विक्रेता को वेंडर बोलते हैं, तो वेंडरों से 10,000 की बिल्डिंग खरीद ली इन्होंने। अब वेंडरों को 10,000 रुपये के बदले में 12,000 रुपये के डिबेंचर दे रहे हैं। तो वेंडर जितना यहाँ क्रेडिट है, जब हम इसको डेबिट में पेमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो हम इसको पेमेंट में 10,000 रुपये इसके सामने लिखेंगे। तो ऐसे वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 रुपये से, लेकिन क्योंकि डिबेंचर तो हमारे यहाँ से 12,000 का जाएगा, तो यहाँ पर टू डिबेंचर्स अकाउंट में 12,000 लिखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर कमी पड़ेगी। अगर ऊपर कमी पड़ती है तो उसका नाम होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर नीचे कम पड़ जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऊपर डिस्काउंट और नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2,000 रुपये का डिस्काउंट होगा। इस प्रकार से 12,000 रुपये का डिबेंचर इसको इशू कर दिया जाएगा। बीइंग डिबेंचर इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, इसमें अगला है 15,000 रुपये का इन्होंने बैंक से लोन लिया, लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटी में इन्होंने डिबेंचर जो कि 18,000 का है, इसे सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी पर रखा गया है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये जनरल एंट्री इसकी बनेगी। बीइंग बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी सम पार्श्विक बंधक के जो मतलब सिक्योरिटी होता है, उस सिक्योरिटी के तौर पर इन्होंने 18,000 रुपये का डिबेंचर गिरवी पर रख दिया है और बैंक वालों से 15,000 का लोन ले लिया है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ बोलता है जर्नल प्रविष्टियाँ और आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए, यानी आर्थिक चिट्ठे में से दिखाना भी है। क्योंकि सवाल में डिबेंचर और बैंक लोन 2 पार्टों में इनके पास जो है लोन होता है, यानी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा है वो 2 भागों में बटा हुआ है। तो अब हम इसको पहले नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे, इसके बाद इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट को समझने से पहले आपको इस नोट्स टू अकाउंट को समझना होगा। इसमें जो हमने डिबेंचर इशू किया है और बैंक से लोन लिया है, तो इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। जो डिबेंचर और बैंक लोन है उन दोनों पहले आप ध्यान से देखो। पहले नंबर पर डिबेंचर यहाँ पर है 20,000 का, एक डिबेंचर 20,000 का हो गया, दूसरा डिबेंचर हो गया 12,000 का। तो 20 और 12 32,000 रुपये के डिबेंचर हो गए और 15,000 रुपये का ये बैंक से लोन हो गया। तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो इनको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की नोट्स टू अकाउंट की नंबर फर्स्ट वर्किंग में जाएंगे। इसमें डिबेंचर 32,000 रुपये का और बैंक का लोन 15,000, तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो 47,000 रुपये का होगा। ये जो बैंक से लोन लिया है 15,000 का, इसके यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पर 15,000 का जो लोन बैंक से लिया है वो डिबेंचर को सिक्योरिटी के तौर पर इशू करके लिया गया है। इसके बाद दूसरी वर्किंग बनेगी फिक्स एसेट्स की,
क्योंकि फिक्स एसेट्स हमारी जो बिल्डिंग है यहाँ पर, ये बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, तो इसको हमने वेंडरों से लिया है 10,000 का, तो हम फिक्स एसेट्स की एक हेडिंग बनाएंगे, उसमें बिल्डिंग को 10,000 का लिख देंगे। इसके बाद अदर एसेट्स में हमने 2 बार डिस्काउंट का प्रयोग किया है, एक तो 1,000 रुपये डिस्काउंट यहाँ है डिबेंचर का, और एक बार 2,000 का यहाँ है, तो 3,000 रुपये का डिस्काउंट भी है। तो इसको एसेट्स साइड में लिखेंगे अदर एसेट्स के नाम से, उसकी हेडिंग में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 3,000 का होता है। जब हम इसकी मुख्य बैलेंस शीट में पहुँचेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टुंड्रा लिमिटेड बैलेंस शीट, पार्टिकुलर्स नोट नंबर और रुपीज़। इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी ये रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसका टोटल अमाउंट है 47,000। वर्किंग में ही आपको बहुत सारी चीज़ लिखनी होगी, इसका टोटल रकम 47,000 आपको यहाँ लिखना होगा। वर्किंग नंबर 1, ये हमने पहली वर्किंग में ही इसको दिखाया था, ये जो वर्किंग नोट नंबर है नोट नंबर 1, तो ये नोट नंबर 1 का यहाँ पर नाम डालना होगा। इसका मतलब इसके बारे में हमने नोट नंबर 1 में बताया है। ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब एसेट्स में पहुंचते हैं। एसेट्स में हमारा फिक्स एसेट था, फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग था जो कि 10,000 का है, तो हमने यहाँ पर फिक्स एसेट के सामने 10,000 रुपये लिखना है, और ये वर्किंग नंबर 2 में हमने एक्सप्लेन किया था, इसलिए वर्किंग नंबर 2 का यहाँ नाम डाल देंगे। इसके बाद करेंट एसेट्स में 2 भागों में एसेट्स बचा हुआ मतलब बटा है। एक तो कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक यानी बैंक वाला ये पैसा जो हमें 15,000 का बैंक से लोन लेकर प्राप्त हुआ था, बैंक तो है ही करेंट एसेट्स, इसलिए बैंक के नाम से कैश एट बैंक 34,000 रुपया यहाँ पर आएगा। अब ये 34,000 कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमने 2 बार प्राप्त किया है। एक बार बैंक में हमें यहाँ मिला 19,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर वाला पैसा जो आया था 1,000 डिस्काउंट पे। दूसरा हमने बैंक से लोन लिया था 15,000 का, तो 19 और 15 34,000 रुपये का कैश एट बैंक आ गया टोटल। अदर एसेट से हमारे आ गए डिस्काउंट वाला पैसा जो वर्किंग में 3 में दिखाया गया है। तो वर्किंग 3 में हमने यहाँ पर बता दिया, अदर एसेट्स के बारे में वर्किंग 3 में दिखाया गया है, तो 3,000 वहाँ से आया। इसका जो टोटल है 47,000 आ चुका है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों हमारा बराबर हो चुका है, दोनों तरफ इक्वल है। इस प्रकार से आपको ये बैलेंस शीट बनाने में हेल्प मिलेगा नोट्स टू अकाउंट के जरिए। पहले बैलेंस शीट हमारी दूसरे तरीके से बनती थी, हॉरिजॉन्टल, यानी कि इधर लाइबिलिटी होती थी इधर एसेट्स होता था, लेकिन अब ऐसा बंद हो गया। अब कंपनी की जो नया फॉर्मेट आया हुआ है उस शेड्यूल के मुताबिक अब आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना होता है, यानी ऊपर लाइबिलिटीज और नीचे एसेट्स दिखाना होता है। तो इसी प्रकार से हमने उसी नई बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर ही आपको ये बैलेंस शीट समझाया है और बताया है। वीडियो में अगर किसी प्रकार की कमी या आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप अवश्य अपने कमेंट में बताएंगे, और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर अपने विचार बताएंगे, जिससे कि आपको अगर किसी प्रकार की कठिनाई है तो उसे हम आसानी से समझें और उसको दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो भी, नहीं अच्छी लगती है तो भी कमेंट ज़रूर कर दो, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि अगर कोई सुधार करना है तो किस प्रकार का सुधार वीडियो में एजुकेशन के मामले में हमें और करने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में डिबेंचर वाले चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।